राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बीकॉम सेमेस्टर का 2 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो पेपर का नाम है वो है डिजिटल एजुकेशन, यानी SEC पेपर 1 होगा। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन SEC 1। और ये आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर होगा, 75 मार्क्स का। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 3 आवर्स का। तो इसमें भी आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पैटर्न क्या है वो आपको समझाते हैं इसमें। तो इसका जो पैटर्न है ग्रुप ए का, ग्रुप ए का यहाँ पर पैटर्न है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी MCQ क्वेश्चंस तो आपको पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 1 × 5, यानी टोटल आपका हो गया 5 मार्क्स। ग्रुप ए में बता रहे हैं MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 1 × 5, ये भी आपको 5 मार्क्स रहेगा। और फिर आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। और ये ग्रुप ए का ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स पूछा जाएगा 1 × 5। इसके भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, फुल फॉर्म्स पूछा जाएगा। तो ये आपका ग्रुप ए में पूछा जाएगा। तो ग्रुप ए में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया तो व्हाट डज MOOC स्टैंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, यानी डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है। तो इसका आपको बस फुल फॉर्म इसमें बताना था। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सिंक्रोनाइज लर्निंग इन डिजिटल एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन डिजिटल शिक्षा में समकालीन शिक्षा का एक रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप इन डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल शिक्षा में डिजिटल नागरिकता की क्या भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजुकेशनल ऐप। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लिप्ड क्लास फॉर्म इन डिजिटल एजुकेशन, यानी डिजिटल शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का महत्व क्या है। तो इसका सही आंसर है पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। MCQ जो आपका पहला कैटेगरी था। फिल इन द ब्लैंक्स में से पूछा गया था कि ई लर्निंग रेफर्स टू। तो ई लर्निंग जो है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑनलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग इज नोन एज स्किल हो जाएगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ऑनलाइन कोर्सेज दैट कैन बी एसेस्ड एनी टाइम एनी वेयर आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, एक्टिव डिजिटल एजुकेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया 4 में अ वर्चुअल क्लासरूम इज एन डैश लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
फॉर रिमोट लर्निंग इज नोन एज, इसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। और एक खास बात उसमें बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इंग्लिश में ही पूछा गया था। ठीक है, हिंदी वाले को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको टीचर जो है वो इसका ट्रांसलेट करके बता भी सकते हैं, आपको बता देते हैं, तो ये आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और नहीं तो आपको पता होते हुए भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि फुल फॉर्म्स जो आपको लिखा है था क्वेश्चन नंबर 3 में फुल फॉर्म्स, तो पूछा गया व्हाट डज LMS स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, तो इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि व्हाट डज VLE स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STEM इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि व्हाट डज OER स्टैंड फॉर द फील्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म्स के पूछे गए थे। और आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा वो ग्रुप बी में होगा। ग्रुप बी में होगा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा, और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सॉल्व एनी फोर क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपको 60 मार्क्स हो जाएगा इसमें से। और वो क्वेश्चन नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चंस क्या था वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो आपको ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, ग्रुप बी में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ हैव डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस्ड रिमोट लर्निंग इन इंडिया, यानी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म ने भारत में दूरस्थ शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन डिजिटल एजुकेशन, यानी डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया तो व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग डिजिटल एजुकेशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, तो यानी डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने के नैतिक विचार क्या है। 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में डिजिटल शिक्षा को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि हाउ कैन डिजिटल एजुकेशन हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ टीचर शॉर्टेजेस इन इंडिया, यानी डिजिटल शिक्षा भारत में शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान कैसे करती है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि हाउ आर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन कॉरपोरेशन डिजिटल एजुकेशन इन टू देयर करिकुलम, तो इसमें पूछा गया स्कूल और विश्वविद्यालय डिजिटल शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में कैसे शामिल करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पूरा पूछा गया था। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन टीचर जो है वो इसका ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे कि उसका मतलब क्या है। तो तब आप इसको अच्छी तरह से, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह जाता तो आप समझ सकते हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा आपको पूछा गया था ये डिजिटल एजुकेशन का पेपर जो SEC 1B में पूछा गया था। तो SEC 1A आपको बताए थे, ये 1B बोल देंगे इसको। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन का पेपर आपका रहेगा 75 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 आवर्स का क्वेश्चन
3 इयर्स का टाइम दिया जाएगा। ग्रुप ए में आपको पूछा जाएगा MCQ, जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे वो आपके 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के लिए, और फुल फॉर्म्स होंगे 5 मार्क्स के लिए। ये ग्रुप ए के लिए था। और ग्रुप बी में आपको पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक रहेगा, जो टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व करने सिर्फ 4 क्वेश्चन 13 मार्क्स के हिसाब से, तो आपको हो जाएगा 60 मार्क्स का। तो टोटल आपका हो गया 75 मार्क्स। उम्मीद है आपको ये पेपर समझ में आया होगा। डिजिटल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट, आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो नए नए वीडियोज़ होगा सबसे पहले आपको मिल सके। और नए नए वीडियोज़ जो भी आपको बनाएंगे वो इसी बेस्ड पे होगा, क्योंकि आपको BCom सेमेस्टर 1 का भी एग्ज़ाम है आपका 2 अप्रैल से। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।